रहते हैं तो ये अच्छा अच्छा काम करते हैं तो इसका फल मिलता होगा? नहीं। और वो कब तक रहते हैं स्वर्ग में? बोले जब तक उनके पुण्य रहते हैं तब तक रहते हैं। जैसे ही पुण्य छीन हुए फिर वे मृत्यु लोक में फिर आ जाते हैं। और जो बाकी योनियां हैं, यानी एक बकरी घास खाती है कभी मांस नहीं खाती, तो इसका मतलब ये पुण्य की भागी नहीं है, वो सिर्फ अपना भोग भोग रही है। शेर मांस खाता है इसका मतलब वो पापी भी नहीं है, क्योंकि अपना सब ये भोग योनि है भैया। मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है, हम कर सकते हैं, आगे के लिए अच्छा कर्म कर सकते हैं, भोग भी सकते हैं, ये सिर्फ मनुष्य योनि है। इसलिए भैया अच्छे से जिंदगी बढ़िया रहते, प्रेम से सबसे प्रेम करो, बढ़िया जिंदगी जियो, फिर देखो सबसे राम राम करो। महाराज सुनीति जो है ना वो ऐसी है, लेकिन घर से बाहर कर दिया, जो की रोटी नमक से खाती है तो काग उड़ाती है, समय बीतता है, विचार आया कि किसके लिए जी रही हूँ, मर जाना चाहिए, जंगल में मरने आई है, भगवान ने अपने दूत को भेज दिया। नारद जी ने कहा बेटी अकेली क्यों आई है? बोले तुम तो साधु हो, संत हो, तो संत को बताने की क्या जरूरत है, संत तो वैसे ही पहचान लेते हैं। मैं देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, यहाँ तो तेरा पति छोड़कर चला गया है और यहाँ फिर कोई संतान नहीं है, दोनों ही बात है, पति भी नहीं है, सौत के हो गए, कोई संतान भी नहीं है। मस्तक रेखा देखी, नारद जी ने कहा बेटी ऐसा भक्त होगा तेरी कोख से जिसका इतिहास बन जाएगा। सुनीति बोली क्यों झूठ बोल रहे हो बाबा, नहीं हो सकता, ये सब होगा, संत झूठ नहीं बोलते। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन। विश्वास हुआ संत की बात पर, आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, लौट आई है। विचार करती है वो दिन कब आएगा। ठाकुर जी की कृपा, एक दिन महाराज शिकार के लिए गए, सैनिक के साथ, सैनिक भी साथ में गए, एक हिरण बहुत दूर तक ले गया। रात के 12 बजे महाराज लौटे, छोटी रानी सो गई थी, मन में भाव आया बड़ी से मिल आऊं। बड़ी के पास पहुंचे, दरवाजा खोला, चरणों में गिर पड़ी। कहां से आना हुआ? शिकार के लिए गया था, तुम्हारी छोटी बहन के पास गया, उसने दरवाजा नहीं खोला, सो गई थी, मन में आया तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे थके, मेरे यहाँ तो खटिया की भी ढंग की व्यवस्था नहीं है, ये टूटा सा खटोला, फटी सी रजाई जिसमें से बदबू आ रही है। तुम तो राजा हो ना, मखमल के गद्दों पे सोने वाले हो ना, तो मेरे यहाँ तो यही है, उसी पे बिठा लिया। भूख लगी होगी क्योंकि पूरे दिन तुम शिकार खेले। भैया शाम की एक जौ की रोटी रखी थी, हाथ पे जौ की रोटी रख के, ऊपर नमक रख के लेके आई, भोजन कर लो महाराज, भूखे होंगे। उसे देख करके महाराज रो पड़े। कितनी बार तो उससे कहा था, देखिए तेरा चेहरा, देखिए तेरा स्वरूप कैसा हो गया है। रोकर के सुनीति कहती है वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। महाराज पहले करीब थी, अब दूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। समय की बात है। महाराज यहाँ रुके हैं, सुनीति गर्भवती हो गई, सुरुचि भी गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीतता है। 9 महीने बाद ब्रह्म मुहूर्त में सोए भगवान का नाम उच्चारण करते हुए सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। शाम के वक्त 5 बजे सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया और वहाँ तो बधाइयाँ बज रही है, सब बड़े आनंदित हैं, लेकिन यहाँ इसे किसी ने नहीं देखा। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव हुआ, सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम हुआ।
5 वर्ष के ध्रुव हुए, लेकिन एक बात है मैया, बचपन से गर्भ से ही संस्कार अगर बच्चे को मिलेंगे ना तो बात ही अलग है। ध्रुव महाराज 5 साल के हैं, लेकिन आज तक ना कभी खिलौना मांगे, ना नए कपड़े मांगे, ना कभी रोए। क्यों? मेरी माँ तो ऐसी है, अगर मैं नए कपड़े भी मांगूंगा तो ये कहाँ से लाके देगी। मेरी माँ के पास कुछ नहीं है, मैं रोऊंगा तो मेरी माँ रोएगी। मैं कपड़े कहाँ से, मेरी माँ कहाँ से लाएगी। महल से साल में एक सफेद साड़ी आती है, उसमें से जो साबित कपड़ा निकलता है उसमें से जमला बना के ध्रुव को पहना देती है। क्योंकि कहावत तो भैया तुमने सुनी होगी कि पूत के पाए पालने में ही दिख जाते हैं, वही ध्रुव महाराज है। एक दिन सुनीति ने कही कि तू थोड़ा खेल आया कर, यही बैठा रहता है, जा बच्चों के साथ खेल ले। नहीं, यही अच्छा लगता है, क्योंकि भैया कहते हैं ना, भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती, तकदीर वाले वो हैं, तकदीर वाले वो हैं जो माँ की करे भगती, तकदीर वाले वो हैं जो माँ की करे भगती। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले वो हैं जो माँ की करे भगती। धन्य है, कहीं नहीं जाते, मैं यही ठीक हूँ। एक दिन खेलने जबरदस्ती माँ ने भेज दिया तो बच्चों ने फटकार लगा दी, धक्का मार दिया, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तू छोड़ी हुई माँ का बेटा है, निकल जा यहाँ से। ध्रुव रोते रोते माँ के पास आए, क्या हुआ? तो कहा, माँ सच सच बताना मेरे पिताजी कहाँ हैं। आज वो प्रश्न किया है ध्रुव ने जो सुनीति रोज डरती थी कि कहीं ये ना पूछ ले कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। आज वो प्रश्न कर दिया, तेरे पिताजी, अरे वो महल है ना, वही रहते हैं, वो हम वहाँ क्यों नहीं रहते। तो देखिए बच्चे के अंदर कहीं नफरत ना भर जाए, इसलिए माँ झूठ बोल रही है। और क्या कह रही है, हमें इसलिए वहाँ नहीं रहते हैं बेटा क्योंकि कछु साल तक हमें साधना करनी है, तो घर गृहस्थी में तो तपस्या हो नहीं पाती है, तो एकांत में मैं साधना करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ और तेरे पिताजी वहाँ रहते हैं। कहीं नफरत ना भर जाए बच्चे के अंदर, क्योंकि जहाँ में अगर अब नफरत भर गई तो ये भविष्य में कुछ नहीं बन पाएगा। सोचो मैया। और आजकल की कैसी है, चाचा के घर नहीं जाना है, बोलना नहीं है, हाँ चाची से बात नहीं करनी है, ताऊ ते ताई दे बात ना करनी, और बाबा के पास ना जानो, नहीं तो हाथ पामन तोड़ दूंगो। ये ऐसी है आजकल की। सीखिए सुनीति से, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं साधना करने आई हूँ तो पूरी हो जाएगी तो चल जाएंगे कभी। तो फिर वो क्यों नहीं आते हमारे पास? अरे वो राजा है, राजा को इतना समय कहाँ मिलता है बेटा, कार में ज्यादा होते हैं राजकाज के, तो इसलिए नहीं आ पाते। तो माँ तुम नहीं जाती, न वो आते हैं, मैं तो जा सकता हूँ। हाँ तू जा सकता है, तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं आज मिलने जा रहा हूँ और मैं कहूँगा पिताजी से, मेरी माँ जो की रोटी नमक से खाती है, अरे कभी कभी तो देख लिया करो बेटा, ये शब्द तुझे बोलने नहीं है, तू मेरा बेटा है, खबरदार तूने एक शब्द भी गलत बोला, खबरदार कोई तेरी शिकायत आई मेरे पास। ठीक है माँ, मिलने जा रहा हूँ। पैर छुए ध्रुव महाराज चले। उस दिन मैया ने कन्नेर के फूलों से जमला पीला कर दिया था और घुंघराले बाल जूड़ा बना दिया था, ऋषि कुमार जैसे लग रहे ध्रुव महाराज। माँ के पैर छुए चले। माँ कह रही है, हे विधाता, हे परमात्मा, मेरे बच्चे की रक्षा करना,
कहीं इसके अंदर नफरत का बीज न उपज जाए। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई अनहोनी मेरे बच्चे के साथ मत कर देना, नहीं तो भगवान ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। माँ ने इतना कह दिया था, दास दासी मिलेंगे बूढ़े, उन्हें प्रणाम करना, मौसी को प्रणाम करना, पिताजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना। 5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव महाराज आए, जैसे ही सैनिक देखे दरवाजे पे तो ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े, नन्हे नन्हे हाथ। मैं सुनीति का बेटा, मेरा नाम ध्रुव है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्रुव को देख करके दोनों सैनिक रो पड़े। हे राजा, ऐसे तपस्वी जैसे बच्चे को तूने त्याग दिया है, धिक्कार है तेरे लिए राजा। ऐसे के तो दर्शन हो जाए तो भी सौभाग्यशाली मानता है जीव, और तूने ऐसे ऐसे ऋषि कुमार को, ऐसी तपस्विनी पत्नी को त्याग दिया। ध्रुव ने कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ। सैनिक रो के बोले, बेटा महल आपका, पिताजी आपके घर आपका, आपको कौन रोक सकता है। ध्रुव महाराज अंदर गए। जैसे ही सभा में प्रवेश किया, जैसे ही सभा में प्रवेश किया, एकदम चकाचौंध हो गया। और ऐसा लग रहा है आज कोई दिव्य आत्मा, कोई महान ऋषि, महान तपस्वी आज सभा में आया है। एकदम चकाचौंध। एक बूढ़ी दासी 80-90 साल की, जैसे ही ध्रुव ने देखी तो ध्रुव महाराज गए और पैर छुए और हाथ जोड़ के बोले, माई तू मुझे नहीं जानती होगी, माई मैं सुनीति का बेटा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। बूढ़ी दासी मानो स्तनों में दूध आ गया हो, रो पड़ी और सीने से लगाना चाह रही थी, लेकिन सुरुचि के भय से दूर हट गई। महाराज ने देखा, रहा नहीं गया, उतर के आए। ध्रुव ने जैसे ही पिताजी को देखा, चरणों में साष्टांग लेट गए। पिताजी मैं ध्रुव, मैं सुनीति का बेटा, मैं आपका बेटा, मेरा नाम ध्रुव है पिताजी। सैन्यवान लोग कह रहे हैं, दिखा रहे ऐसे बाप को जिसे बेटे को अपना परिचय देना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। दिखा रहे ऐसे बाप को। गोद में ले लिया महाराज ने, सिंहासन पे बैठ गए। किसी ने जाके सुरुचि से कह दिया। सुरुचि आई और गुस्से में, क्रोध में आग बबूला हाथ पकड़ा और सिंहासन से गोदी में से ही नीचे पटक दिया। खून निकल गया ध्रुव के। और सुरुचि ने कहा, तू इसका अधिकारी नहीं है। बालो असीवत नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम नूनम भेद भवान यश दुर्लभे अर्थे मनोरथ। तू इसका अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। हाँ, तू बैठना चाहता है इस पे, तो जा भजन कर भगवान का और भगवान से बोल, भगवान से वरदान मांग कि तू मेरी कोख से पैदा हो, तब तू इसका अधिकारी हो सकता है। फटी फटी आंखों से ध्रुव देख रहा है, मुख नहीं बोल रहा, लेकिन आंखें सवाल कर रही हैं अपने पिता से, क्या मेरी माँ तुम्हारी पत्नी नहीं है? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? भरी महफिल में, भरी सभा में मुझे धक्का मारा गया, आप कुछ बोलेंगे नहीं? सुरुचि के भय के मारे उत्तान पाद राजा मौन है। ध्रुव की आंखें सवाल कर रही हैं, बस इतना काम, मौसी गलती हो गई, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। ध्रुव महाराज चले हैं, माँ के पास आए, रोते हुए को देखा तो सुनीति ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों रो रहा है? जिसके सहारे जिंदगी जीना सीखा, आज वही रो रहा है, क्या हुआ? तब 5 वर्ष के ध्रुव महाराज माँ को रो रो के बताने लगे हैं। आइए मेरे साथ सभी गाएंगे, क्योंकि ये भजन बच्चे बच्चे को आता है। रोए रोए ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो।
रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मौसी ने मारा। मोए मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारा मैया मोए मौसी ने मारा। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोए 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 कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मौसी ने मारा। मौसी ने ढकेला दियो न तरस पिता ने किया। मौसी ने ढकेला दिया ना तरस पिताजी ने किया। अरे ना लियो पिता ने गोद मैया मोए मौसी ने रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मौसी ने मारा। ध्रुव ने कहा माँ दुख इस बात का नहीं है मौसी ने धक्का मारा। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि पिताजी बीच में बिल्कुल नहीं बोले, मौन रहे, बिल्कुल नहीं बोले। तब सुनीति कहती है ए ध्रुव तू मेरा बेटा है। अरे तू सुनीति का बेटा है, तू संसार के पिताओं के लिए रोता है, क्यों रोता है? अरे तू मेरा बेटा है। और सुनीति बोली है सुन समझ आवे लला की मैया मत रोवे मेरे छैया। समझावे लला की मैया मत रोवे मेरे छैया। अरे तेरे पिता श्री भगवान मैया मोए मौसी रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मौसी ने मारा। मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मैं मौसी ने मारा। मैया मोए मौसी ने मारो। सुनीति ने कहा क्यों रोता है? अरे तू मेरा बेटा है, जा भजन कर। मौसी ने सही कहा है, फिर तुझे उसकी गोद मिलेगी जिसकी गोद में पूरा संसार खेलता है। आज्ञा दे माँ, जा रहा हूँ। महाराज विष्णु पुराण की कथा कहती है रात्रि में माँ को भगवान के हवाले करके ध्रुव चले गए। भागवत कथा कहती है ध्रुव जब गए हैं माँ को दुख भी हुआ, माँ के पैर छुए, आशीर्वाद दिया है। बस माँ ने एक बात कही है जा, लेकिन बेटा माँ का नाम खराब मत कर देना। तुझे जाना है प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। कहीं तू नाम खराब कर दे कि यहाँ से जा रहा है तब
तपस्या करने और कहीं तो दुनिया में भटक जाए, माया में फंस जाए, ऐसा मत कर देना। सोचो मैया, 5 साल का बच्चा क्या जानता है, क्या माया होती है, क्या ब्रह्मांड, क्या जीव आत्मा क्या जानता है, क्या भगवान, वो कुछ नहीं जानता सिवा अपने माँ बाप को। लेकिन देखिए ध्रुव को माँ कह रही है नाम खराब मत कर देना, आशीर्वाद है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। क्या रहेगा तेरी माँ की दुआ तेरे संग रहेगी, जा आशीर्वाद। पीठ पीछे यानी मुंह पीछे करके पीठ फेर के माँ रोने लगी, क्योंकि उम्र नहीं है। लेकिन हे विधाता, जो तुझे मंजूर है वो मुझे मंजूर है। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। आशीर्वाद दिया, पैर छुए, ध्रुव महाराज चले। उत्तानपाद राजा को पता चल गया तो सैनिक भेज दे, जाओ ध्रुव से कह देना कि राज दे दूंगा, वो वन में न जाए। सैनिक बोले ध्रुव बेटा, पिताजी ने भेजा है और कहा है कि तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, लौट चलो। ध्रुव ने ऊपर देखा, वाह प्रभु, तेरे नाम में इतनी शक्ति कि नाम लेके गांव की गलियों में आया और लोग कह रहे हैं कि चलो तुम्हें राजा बना देंगे। तेरे नाम में इतनी शक्ति, और जब मैं तुझे पालूंगा तब मुझे क्या मिलेगा। ए गांव वालों, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मोर सीने में। ध्रुव महाराज आगे बढ़े, वन की ओर जैसे ही वन जंगल पास आया, वहाँ नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने। बेटा जंगल में बहुत बड़े शेर हैं, किसी के पेट में चले जाएंगे। बोले झूठ बोलते हो संत होकर, मेरी माँ कहती है शेर के मुंह में भी भगवान है, मैं कहाँ जाऊंगा? इतना विश्वास? हाँ मेरी माँ कहती है, लेकिन फिर भी यहाँ परीक्षा है ध्रुव की। नारद जी कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम रश्यता, बालो अप्यम हृदा धत्ते यत क्षमातुर सत्वचः। बच्चे हो तुम, अभी बहुत छोटे हो, खेलो कूदो, आराम से ऐश मौज करो, अभी उम्र नहीं है भजन करने की। नातु नाप्यवमानं ते सम्मानं बापे पुत्रक, लक्ष्याम कुमारस्य रक्तस्य क्रीडनादिषु। खेलो कूदो, अभी समय नहीं है, बड़े हो जाओ तो भजन कर लेना। नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि भजन करना है और भगवान को पाना है। गुरु बनाए, गुरु। गुरु क्या होता है?
बोले बेटा बिना गुरु के भगवान मिल नहीं सकते। तो ध्रुव ने कही तो हम गुरु जानते तो नहीं है, ऐसा करो आप हमें नियम और विधि जो भी है मंत्र सब दे दो। नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया है, द्वादशी मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप करना, मधुबन में भगवान जरूर मिलेंगे। आशीर्वाद दिया। और भैया जो चीज हनुमान जी पर लागू होती है वो यहाँ ध्रुव पर भी लागू होती है, क्योंकि ये भक्त है, वो भी भक्त थे और ये भी भक्त है। तो जो चीजें, जो बातें, जो आशीर्वाद हनुमान जी पर लागू होता है वो यहाँ ध्रुव पर भी लागू होता है। आशीष दीना राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीना राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। ओ तात बल शील निधाना, ओ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु बहुत गुनायक छो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया। और ध्रुव महाराज मधुबन में आए हैं और घोर साधना करने लगे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो।
6 महीने तक। विष्णु पुराण की कथा आती है कि 6 महीने ही क्यों लगे, 6 महीने में ही ध्रुव ने भगवान को प्राप्त क्यों किया।